अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पहला विज़िट और स्टे। और ये हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह। या इस जगह का नाम है कैमरॉन हाईलैंड। और वहाँ के लिए तैयारियाँ हो रही थी। एक्चुअली वो रात का टाइम था। मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा KFC शेयर किया कि हमने रात में KFC खा ली थी। और उसके बाद जाके मैंने सारे कुकिंग कर लिया था कि ताकि रात के लिए आसानी हो हमारे लिए। और साथ ही मैंने पैकिंग कर ली थी कपड़ों की, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और फिर हम निकल गए थे। तकरीबन 4 बजे का टाइम था। वहाँ से हम निकल गए थे। हमने रास्ते में कॉफ़ी ले ली और साथ में कुछ स्नैकिंग किया, क्योंकि आगे जाके कुछ नहीं मिलने वाला था और रात होने वाली थी। तो बस हम जब फिर यहाँ पहुँचे तो तकरीबन रात 9-10 बजे का टाइम था, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। 5-6 घंटे का सफ़र बन गया था और काफ़ी ख़तरनाक से रोड थे यहाँ पर। तो बहुत प्यारा लग रहा था। जब हम कैमरॉन में आए हैं तो काफ़ी खूबसूरती नज़र आ रही थी। मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था और ठंडी हवाएं चल रही थी। और फिर हम अपनी लोकेशन पर आ गए थे, यहाँ पर जो हमने एक्चुअली बुक किया था। तो वहाँ पर आए थे। हमने एक्चुअली एक रात सिर्फ बुक किया था यहाँ पर। हमने सोचा क्या था और हमारे साथ हुआ क्या, यहाँ पर एक्चुअली हमारे साथ एक प्रैंक हुआ था। काशिफ ने एक्चुअली बुक किया था इस जगह को। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था रात में, मगर जब हम पहुँचे हैं तो तकरीबन 10-10:30 बजे का टाइम था। तो सब कुछ क्लोज़ होने लग गया था। आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लोज़ हो गई थी। और बस फिर मैं जो चीज़ें मुझे नज़र आई तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। रात का व्यू था, मैंने कहा खूबसूरत लग रहा था काफ़ी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करी। मगर वो हमें कह रहे थे कि आप लोग लेट हो गए हो तो काफ़ी कुछ बंद है। बस यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, वो ओपन था। और ये मैनेजमेंट वाले जो थे तो ये यहाँ के बस लाइटें लगाई थी, ऊपर के भी इन्होंने जो है सारा कुछ बंद कर दिया था। तो हमने जो रूम बुक किया था, हमें लगा कि लंकावी की तरह एक खूबसूरत सा रूम होगा और वो होगा। तो काशिफ ने एक्चुअली मेरे साथ मजाक किया, मुझे कहता है कि नहीं बहुत ही खूबसूरत रूम है, बड़ा रूम है। मुझे समझ आ गई थी देख कर भी कि ये कोई मजाक करने होने लगा है हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं इस साइड पर आ गई। मैंने कहा आप लोग के साथ एक व्यू शेयर कर लूँ यहाँ का, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर काफ़ी लाइटनिंग सी, काफ़ी पानी, मगर बहुत कुछ यहाँ, जैसे मैंने आप लोग पहले कहा कि काफ़ी कुछ बंद था यहाँ पर जब हम आए, क्योंकि हम लेट हो गए थे। हालांकि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स यहाँ पर विज़िटर का प्लेस है ये, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग लेट आ जाते हैं, तो इनको ये चीज़ें बंद नहीं करनी चाहिए। मगर मलेशिया में अमूमन जगहों में आपको ऐसे नज़र आता है कि यहाँ पर जल्दी बंद किया जाता है और जल्दी खोलते हैं और जल्दी बंद करते हैं। तो ये साइड पे सब कुछ बंद था। जो हमने देखा था, जो इन्होंने हमें फैसिलिटीज़ बताई थी, वो कुछ भी फ़िलहाल इस टाइम मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे थे वो आपको सुबह मिलेगी। हमने तो सिर्फ एक दिन रात का स्टे करना था यहाँ पर, तो दिन का तो सिर्फ हमने यहाँ पर कुछ ही टाइम गुजारना था और हमने निकलना था यहाँ से। तो बस फिर आप देख सकते हैं यहाँ साइड पे ये भी वो बंद करने वाले थे, कह रहे थे कि हम यहाँ पर जो है कुछ टाइम में बंद कर देंगे, तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर। तो हम काफ़ी बोर हो रहे थे और काफ़ी टायर्ड भी थे, क्योंकि सफ़र इतना लंबा था। 6 घंटे का तो सफ़र बन गया था हमारा। तो फ़ातिमा काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ पर, टायर्ड भी थी, बस वो इंजॉय भी कर रही थी। और फिर मैं आई अपने इस साइड पर। मैंने कहा आप लोग के साथ अभी रूम शेयर करो। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा VIP सिस्टम रखा था, मगर रूम जो थे यहाँ पर वो भी आगे जाके आप देख लेना। और यहाँ पर इन्होंने हमें छोटे से छोटे बॉक्स दिए थे कि इसमें आप अपनी प्राइवेट चीज़ें या पर्सनल चीज़ें जो भी रखना चाहे। इसके अलावा काफ़ी लगेज के लिए इन्होंने चीज़ें रखी थी। साइड में अंधेरा है, काफ़ी नज़र नहीं आ रहा था। तो वो फ़ातिमा आपको नज़र आ रही है, फ़ातिमा अंदर रूम में नहीं जा रही थी, क्योंकि वो कह रही थी इतना छोटा चैलेंज था ये। फिर मैं यहाँ जब आई हूँ, मैंने देखा तो मेरी हंसी निकल पड़ी। और काशिफ भी यहाँ काफ़ी हंस रहे थे, कह रहे थे कि हमारे साथ प्रैंक हो गया, हमारे साथ मजाक हो गया। और मैंने उनको कहा आपने एक बार चेक भी नहीं किया। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हमने कौन सा दिन भी गुजारना है, रात ही सिर्फ गुजारनी है, चलो ठीक है। हमने यहाँ पर इनके साथ एक्सचेंज करने की कोशिश की, मगर ये आगे आपको भी मैं ऊपर दिखा रही हूँ, ये सारे रूम्स है और ये बड़े खूबसूरत VIP रूम्स थे। इन्होंने कहा था कि नहीं सारे के सारे रूम फुल हैं, अभी आप लोग नहीं चेंज करते, अभी फ़िलहाल आप इधर ही रहो, कल अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो हमने तो सिर्फ एक दिन का स्टे करना था। तो बस फिर उसके बाद मैं आई, मैं काफ़ी बोर हो रही थी। और यहाँ पर व्यू, मुझे एक्चुअली शुरू से लाइटनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पर लाइटनिंग होती है मैं उस प्लेस में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करती हूँ, वहाँ बैठना पसंद करती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग थे, बच्चे थे, बाहर आ रहे थे यहाँ पर, मतलब दिन ही था, रात में भी दिन था, लोग काफ़ी बैठ रहे थे बाहर।
कोई भी नहीं अंदर रूमों में बैठ रहे थे, सारे ही बाहर निकल आ रहे थे, इवन ये VIP रूम वाले भी बाहर आ रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने खाना खा लिया। यहाँ पर मैंने एक्चुअली घर से ही चिकन पुलाव बनाया था, स्टीम चिकन बनाया था, सॉरी चिकन स्टीम बनाया था, और साथ में मैंने कुछ कबाब्स बनाए थे। तो वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करूँगी। तो वो मैंने सब कुछ बनाया था और साथ लेके गई थी, और यकीन करें हमें कुछ ख़ास भूख भी नहीं लग रही थी यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि सफ़र इतना लंबा था, बैठ के ही बहुत ज़्यादा हम टायर्ड हो गए थे। फिर वहाँ से इस तरफ आई हूँ मैं। इस साइड पर भी काफ़ी खूबसूरत व्यू था ऊपर, बस मुझसे एक यहाँ पर जगह मिस हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक मेरे लेफ़्ट साइड पे भी ऊपर एक बहुत खूबसूरत व्यू है जहाँ से पूरा कैमरून हमें नज़र आता है। मैं उस साइड पे नहीं गई क्योंकि मैंने सुबह देखा, अंधेरा था, रात में कुछ नज़र ही नहीं आता, सब कुछ क्लोज था, मगर वो जगह फिर भी ओपन थी। तो जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पूरी लाइटनिंग होती है, मगर इन्होंने ऑफ़ कर दिया है। और इस जगह का, तो इस जगह का नाम था, क्या था, हाँ, किया गार्डन इस जगह का नाम है। अभी आप ऊपर देख सकते हैं। किया गार्डन के बारे में आप लोग सर्च भी करना, देखना, ये इतना खूबसूरत प्लेस है। मगर जब हम आए थे तो ये सब कुछ क्लोज था, और ये आप सड़कें देख रही बिल्कुल खाली से थे। यहाँ पर काफ़ी मेला होता है, यहाँ पर पासर्स लगते हैं, यहाँ पर काफ़ी मतलब मज़ा आता है, मगर यहाँ कुछ नहीं था। और फातिमा यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रही थी, उसे पानी बहुत पसंद है, तो वो यहाँ पर ड्रिंक्स ले रही थी, कह रही थी कि बार बार मुझे यही पीने, काफ़ी इसने मतलब ये चीज़ें पी ली थी यहाँ पर। और उसके बाद जाके फिर हम साइड पे आने लग गए थे, और काशिफ भी बाहर आ गए थे और कह रहे थे कि बोर हो गए हैं, चलो एक ही रात है, हमारे पास कुछ ही वक्त है, तो हम ऐसे करते हैं निकलते हैं। तो यहाँ पर एक नज़दीक एक पार्क था, तो हमने सोचा कि हम नज़दीक एक पार्क है वहाँ जाके देख ले, और मैं सोच रही थी कि मैं वो वहाँ कभी कवर कर सकूँ, जल्दी से जल्दी कवर करूँ। तो फिर मैं इस साइड पे आई हूँ। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, इन्होंने अंदर ही बनाया है, कैमरून हाईलैंड का ही है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मगर यकीन करें अंदर खाना किसी काम का नहीं था। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि ये इनके अपने ट्रेडिशनल खाने थे। फिर हम निकल गए थे वहाँ से जब निकले तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर एक नज़दीक एक पार्क भी आप चाहो तो उस पे भी जा सकते हो, काफ़ी प्यारा है। तो हमने जब देखा तो यहाँ पर बहुत कम लोग थे, और काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था, और कुछ लोग थे अंदर। और बस काशिफ काफ़ी टायर्ड थे, तो कह रहे थे कि नहीं बस चलो छोड़ दो, काफ़ी छोटा है, वो बोर हो गए थे, तो कह रहे थे नहीं। फिर मैं ये कवर नहीं करी, बस मैंने बाहर से आप लोगों के साथ शेयर किया व्यू। फिर हम आ गए थे, हम सो गए थे, और ये सुबह का टाइम है। यहाँ पर मेरा मुँह एक्चुअली सही नहीं आ रहा है, कैमरा मेरा ठीक नहीं था, तो बहुत ज़्यादा छोटा मुंह दिखा रहे। तो सुबह का टाइम था, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था, और काफ़ी अच्छी ठंड थी यहाँ पर सुबह के टाइम में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्यू शेयर करूँ सुबह का। अब यहाँ पर सब कुछ खुलने ही वाला था आधे घंटे तक, क्योंकि यहाँ पर अब नज़र आएगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, मगर हमने निकलना था यहाँ से जल्दी। और काशिफ आ गए थे, बस वो फ्रेश होने जा रहे थे। मैंने उनके लिए और ख़ुद के लिए 2 ड्रेसें लाई थी, मगर मैंने चेंज नहीं करना था, क्योंकि मैं मतलब मूड ही नहीं था मेरा कि मैं कुछ चेंज करूं, क्योंकि जो मैं सोच के आई थी वो चीज़ें मैं नहीं कर सकी, तो फिर मूड मेरा इतना नहीं, और तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और यहाँ आके फातिमा भी थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं थी, उसकी भी तबीयत ख़राब थी, तो फिर काफ़ी टायर्डनेस मुझे भी फीलिंग आ रही थी। और बस मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा सुबह का वो शेयर करूँ। मुँह भी मेरा सही नहीं आ रहा था, बट चलो मैंने कहा आप लोग, यही रेड ड्रेस मैंने मतलब जैसे कि शाम में पहन के आई थी, और वही मैंने कहा आज का दिन भी इसी में गुजार लूँगी। फिर उसके बाद मैं निकली हूँ, मैं गई यहाँ पर वॉशरूम पे, और मैंने सोचा आप लोग के साथ यहाँ का वॉशरूम शेयर करूँ, किया गार्डन का वॉशरूम किस तरह है। अंदर अच्छी थी, फैसिलिटीज़ थे काफ़ी औरतों के लिए। इन्होंने लाइक शावर रूम्स रखे थे, तीन टॉयलेट्स थे उसमें, और सफाई सुथराई थी, और काफ़ी अच्छा। बट बहुत ठंडा पानी, गर्म पानी का कोई चक्कर नहीं यहाँ पर। एक तो ठंड थी, ऊपर से गर्म पानी। यहाँ पर इन्होंने हेयर ड्रायर रखे थे और शैम्पू रखे थे, काफ़ी मतलब कुछ फैसिलिटीज़ थी यहाँ अंदर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर मैं बाहर निकल आई हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं आप लोगों के साथ, अभी मैंने कहा दिन का व्यू शेयर करूँ, ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था, और मैं फिर आई हूँ तो मैंने यहाँ का एक स्टॉल था, ये इन्होंने रखा था बच्चों के लिए, जो कि रात में नहीं था, ये शाम में ही बंद कर देते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था, ये सुबह का टाइम था।
और ये जो छोटे छोटे शैलेट है ये भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और हमने अपनी सामान जो है सारा पैक कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद जाके हमने निकलना था यहाँ पर। तो फातिमा के कुछ डायपर्स थे और वो कुछ चीज़ें रहती थी, वो मैंने साइड से उठा के, मैंने यहाँ पर डस्टबिन नहीं नज़र आ रहा था तो मैंने साइड से ही साइड पे रख दिया, बता दिया था उनको कि डस्टबिन नहीं नज़र। मैं उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग थे, मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे हमारे साथ। तो मैंने काशिफ से कहा कि चलो वे कौन सा फिर पता नहीं कब आना है कब नहीं, तो फ़िलहाल यहाँ पर पिक्चर और छोटे मोटे वीडियोस बना लेते हैं। तो कह रहे थे कि चलो। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मौसम बहुत अच्छा था सबसे बड़ी बात। और फातिमा बहुत ज़्यादा खुश थी, यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर जो इन्होंने ये फ्लावर्स लगाए थे, कैमरन हाईलैंड में एक बहुत अच्छी खासियत है कि यहाँ पर दुनिया का ऐसे ऐसे पूल आपको नज़र आते हैं जो कि शायद मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखे, ना दुबई में ना पाकिस्तान में। तो मतलब यहाँ पर काफ़ी आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं। कैमरन हाईलैंड जो है 3-4 चीज़ों के लिए काफ़ी फ़ेमस है। ये स्ट्रॉबेरीज़ के लिए बहुत फ़ेमस है, लेटस के लिए फ़ेमस है, फ्लावर्स के लिए फ़ेमस है, और मौसम के लिए बहुत फ़ेमस है, और ख़ूबसूरती के लिए। तो मतलब यहाँ पर, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चाय, ग्रीन टी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मकदार में मिलती है। और इतनी दुनिया भर की जो चाय है या उसकी पत्तियाँ हैं वो यहाँ से इम्पोर्ट होती हैं इनकी। तो बस फिर मैं आप लोगों के साथ ये यहाँ का एक मंज़र शेयर कर रही थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं ख़ुद आ गई थी और मेरा मुंह काफ़ी स्वेल हो गया था यहाँ पर, स्वेलिंग से आ गई थी। और भूख लग रही थी यहाँ पर, क्योंकि हमने रात में भी कुछ ख़ास नहीं खाया था, सारा कुछ फिर आधा गिरा भी दिया था हमने, क्योंकि लेट हो गए थे। हमने सोचा सुबह ख़राब हो जाएगा तो फिर गिरा दें। काशिफ कह रहे थे कि गिरा दो, कोई फ़ायदा नहीं। और फिर हम इस साइड पे आ गए थे, इनके पिक्चर्स हो रहे थे। और मैंने ये जो इनके एंट्रेंस है किया गार्डन का, तो मैंने ये क्लोज़ कर लिया। और इनकी काफ़ी वीआईपी सिस्टम्स इन्होंने अंदर रखे, और सामान लगेज हमारा सारा कुछ हो गया था। अब मैं निकल गई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्यू ऊपर का शेयर कर लेती हूँ, जहाँ पर इनके पासर लगते हैं, और रेस्टोरेंट्स है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स है, काफ़ी कुछ था वो साइड पे। तो मैं उस साइड पे निकल आई थी। जब मैं इस साइड पे आई हूँ तो काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे थे, और वो भी काफ़ी इंजॉय करते। और सब ने, मोस्ट ऑफ लोग जो है, आज उनका जो था आज कल तक रिटर्निंग थी आज, क्योंकि ईद ख़त्म हो गई थी, बस एक दिन रहता था, ये वीकेंड ही था। आज यहाँ पर संडे था तो ये लास्ट था, तो मंडे को सब ने वापस अपने घर आ जाना है। जैसे मलेशिया में जब भी कभी बड़ी वेकेशनें आती हैं, लाइक ईद आती है, चीनर आए मतलब चाइनीज़ ईयर आती है, इनकी जो ईदें आती हैं, तो इस पे ये लोग हमेशा अपने कम्पोंग निकलते हैं। कम्पोंग इनके लैंग्वेज में ये अपने घरों को निकलते हैं। तो जब ये वक्त आता है तो फिर ये वापस आने लगते हैं जब इनकी छुट्टियाँ कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पार्किंग रिसेप्शन, तो यहाँ से पार्किंग आपको मिलती है। और इस साइड पे जब मैंने आप लोग को रात को दिखाया था तो सब कुछ क्लोज था, और अब सुबह एक ऐसा था कि जैसा कि मैंने कहा मौजज़ा हो गया है यहाँ पर, तो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। और काफ़ी रौनक थी यहाँ पर, काफ़ी मेले लगे हुए थे। आगे जाके बच्चों के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ रखा था। और ये फ़्रेश वेजिटेबल्स, यहाँ पर ये खासियत है कैमरन हाईलैंड में कि मलेशिया का सबसे फ़्रेश चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इन्होंने अच्छे वो रखे हैं फार्म्स, यहाँ पर फार्म बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इसके काफ़ी पार्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी जगह हैं यहाँ कवरेज करने के लिए। तो हमसे जितने हुए हैं, हमने सिर्फ 2 दिन का स्टे लिया था, तो 2 दिन में जितने मुझसे हो सके मैं कर गई थी। और फिर मैं आप लोगों के साथ ये सुबह का व्यू शेयर कर रही थी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह का किस तरह ये नज़र आता है, क्या माहौल है, लोग घूम फिर रहे थे और मज़े में कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे। तो फिर मैं ऊपर आ गई। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रॉबेरीज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इतने सस्ते स्ट्रॉबेरीज थे, यकीन करें, अगर हम अपने इलाके में देखते तो हमें इतने छोटे से 10, 12, 15 पीसेस मिलते हैं, कोई 15-20 रिंगिट के। और यहाँ पर आपको 3 बॉक्स 20 रिंगिट में मिलते हैं। 3 बॉक्स मतलब एक बॉक्स के अंदर तकरीबन 500 ग्राम या 1 kg लगा दे, 1 kg आई थिंक ऑलमोस्ट था। मैंने यहाँ से लिए हैं, 3 बॉक्सेस लिए थे। और यहाँ पर आप लोगों के साथ मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ के वो शेयर कर लेती। और बस जब मैं वहाँ से फ्री हो गई थी तो फिर हमने जाने की तैयारी थी हमारी, और सब कुछ पैकिंग हो गए थे हमारे ऑलरेडी। तो बस हम फिर नीचे जाने लगे गाड़ी की तरफ। और ये जो सफ़र है हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।